गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट के साथ। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि 2 से 3 महीने होने वाले हैं इंतज़ार करते हुए छात्रों को। अभी किसी तरह का जो है न्यूज़ उनको नहीं मिला है, ऑथेंटिक न्यूज़ ऐसा कोई जिससे उनको जो है कुछ लाभ हो सके, जिनको उनको थोड़ा बहुत तो सुकून मिल सके कि हाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और लिस्ट आने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। ना उनकी तैयारी हो पा रही है और ना कुछ कर पा रहे हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का। कम से कम इससे ये फाइनल हो जाएगा कि हाँ किसका होना है किसका नहीं होना है। जो बच्चे उसी आस में बैठे हुए हैं कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। और 3 साल बीत चुके हैं, अभी भी उनको नौकरी का इंतज़ार है और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टीम द्वारा लिखा गया निर्णय सर्वमान्य होगा। 14 जून 2021 से अनवरत धरना बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में होगा। तो आपको पता है कि जो धरना है वो 14 तारीख को हो जाएगा। आज सभी बच्चे जो है SCRT पहुँचे हैं 10 तारीख को, और SCRT में जो है अगर ठीक तरह से ठोस उनको जो है संदेश या प्रूफ नहीं मिला कि हाँ लिस्ट जल्द ही 15 तक आ जाएगी, तो 14 तारीख को जो है धरना स्टार्ट कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए है, उसमें जो है बात कर लेते हैं क्या है। मेरे लिए मेरी नौकरी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना कोई समाज ना कोई और। मुझे नौकरी लेनी है, इसलिए मेरा एक लक्ष्य है कि 22,000 सीटें 69,000 में जुड़े। मैं तो जब भी धरना होगा जाऊंगा, और आप अपनी नौकरी के लिए खुद सोचें, क्योंकि पढ़ाया आपको आपके माता पिता ने है ना किसी समाज ने। और आप कितने विवेकशील भी हैं कि संगठन में शक्ति, आपको पता है कि संगठन में शक्ति होती है। अगर अच्छे संख्या बल के साथ धरना हुआ तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। मैनपुरी ज़िले का कोई भी साथी अगर मेरे साथ जो है जानकारी के लिए जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। देखिए बच्चे परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं कि समाज में भी नौकरी जिसके पास होती है, जिसके पास सब कुछ होता है, उसी का जो है मान सम्मान होता है। इसी वजह से इनका जो है इस तरह का स्टेटमेंट है, उसको अन्यथा मत लीजिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वजह से जो है 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि 22,000 सीटें जोड़कर जो है शिक्षक भर्ती पूर्ण की जाए 69,000। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सपा राज्य में लेखपाल के अनारक्षित 1,000 पदों पर की गई थी OBC की भर्ती। देखिए जो MRC के खिलाफ है, और जो है कुछ OBC ही MRC के खिलाफ हैं, और जनरल के अभ्यर्थी भी जो भी हैं। तो इसमें बात यह है कि पहले भी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिसमें इस तरह का जो है बात किया गया है, जिसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। तो आप लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और कोर्ट में मैटर MRC वाला चल ही रहा है, वहाँ पर देखिए किस तरह से उसका निस्तारण होता है। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। सपा शासनकाल में चकबंदी लेखपाल में अनारक्षित अभ्यर्थियों के हिस्से की करीब 1,000 पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को भर्ती कर दी गई थी। यह खुलासा कृषि उत्पादन आयुक्त ACP की जांच में हुआ। मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इन गड़बड़ियों को दबाने के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये सपा शासनकाल में हुआ था। लगभग 2831 पदों पर चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई थी, जिसमें 1,000 सीटों पर जो है जनरल के OBC वर्ग के अभ्यर्थी को भर दिया गया था, इस तरह का आरोप है। और ACP की जांच के पुष्टि के बाद CM ने दिए कार्रवाई के निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की थी शिकायत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भर्ती OBC कोटे के पद न होने पर सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने अनुप्रिया की शिकायत पर ही जांच के आदेश दिए थे। अब इस नए खुलासे के बाद तमाम अफसर कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दरोगा बनने के लिए अब तक 12.5 लाख ने किया आवेदन। तो जो भी SI की तैयारी कर रहे हैं उनको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि वो तैयारी करते रहें। इसमें जो है फॉर्म भरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पर जो एग्जैक्टली तैयारी करते हैं उनकी संख्या आप लोग 2 से 2.5 लाख मान के चलिए।
नहीं 3 लाख मान लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है आपको पता है पूरी लगन के साथ तैयारी नहीं करते हैं, दूसरी तैयारी भी करते रहते हैं, साथ साथ फॉर्म भर देते हैं। इस वजह से जो है संख्या इतनी ज़्यादा है। प्रदेश में दरोगा के 9534 पदों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया में अब तक 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दिलचस्पी दिखाई है। आवेदन 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 से 15 लाख अभ्यर्थी पुलिस उप निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करेंगे। देखिए 15 जून तक है, तो जो अभी नया आपका जो भी पास हुआ होगा, इसका फाइनल ईयर था, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा तब तक, तो वो लोग भी आवेदन कर लेंगे। इसी वजह से जो है इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो आपको संख्या देख के नहीं, आपको अपनी तैयारी जारी रखना है और अच्छे से तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 22,000 के विशाल का प्लान बनाया जाए, क्योंकि देखो 22,000 सीट जोड़ने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कि अगर उसके लिए कुछ आपको दमखम दिखाना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है। अगली भर्ती में 20 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ेंगे। टेट 2011 से लागू होने के कारण नए एकेडमिक वालों को आप जानते ही हो, तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जब टेट जो है आजीवन मान्य हो गया तो आप 2011 से लागू कर दिया जाएगा, तो उसके पहले जितने लोग पास हैं सब लोग फिर फॉर्म डालेंगे। आपको पता है इसके पहले ऐसा था कि मान लीजिए टेट होता तो वो लोग जो है फॉर्म नहीं डालते, मतलब अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो नहीं डालते फॉर्म, लेकिन अब तो वो सब सिर्फ जो है फाइनल सुपर टेट में फॉर्म डालेंगे ही, क्योंकि वो लोग 2011 से अब तक कोई सब लोग लगभग तो पास ही हैं एक आध बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सब अभ्यर्थी आज जो है लखनऊ SCERT पहुंच रहे हैं, और आप भी वहां पहुंचिए और वहां पे जानकारी लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है मैटर पे आपके, क्योंकि जब आप लोग दबाव बनाएंगे तभी जो है जल्द से जल्द आपको जो है सूची देखने को मिलेगा। और समय ज़्यादा लगते हुए जा रहा है, अब क्या क्या कारण है ये तो एग्जैक्टली अब जो अधिकारी हैं वही बता सकते हैं। तो आप लोग जाकर वहाँ पर अपना परामर्श लीजिए उनसे, सब लोग मिलिए और देखिए कि कब तक लिस्ट आने वाली है, नहीं तो फिर 14 तारीख को तो धरना होगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंदा चोरों से बचें। एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण नहीं लागू होता है, यह आप भी जानते हैं, और ना जानते हो तो अपने किसी विशेषज्ञ से पता कर। देखिए ये सही बात है, कुछ चंदा चोरों की वजह से अभी तक जो है भर्ती लटकी थी 2 साल पहले कट ऑफ के मुद्दे पर, फिर उसके बाद भी। तो जब भी कोई भी भर्ती बड़ी वैकेंसी आती है तो उसको जो है कोर्ट में जाना ही जाना होता है। 100% यूपी में रिकॉर्ड रहा है, कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो कि कोर्ट में नहीं गई है, जो बड़ी वैकेंसी है। इस वजह से जो है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का नुकसान होता है, तो आप लोग उससे बचें। और किसी तरह का जो है जानकारी नहीं हो तो आप लोग सब इकट्ठा करते रहें साथ ही साथ, तब फिर कोर्ट वगैरह में जाएँ। एक और लेटर जारी हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। प्रेषक वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। इसमें जो है बात की गई है आपकी वेतन के संबंध में। 69,009 नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इतना दिनांक 5 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने, जिसमें जो है 69,009 नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में भी अद्यावधि की सूचना मांगी गई थी, जिस पर दिनांक 11/6/2021 को आयोजित समीक्षा बैठक में उक्त बिंदु समीक्षा प्रस्तावित है। देखिए फिर 11 तारीख को आपका मीटिंग है। 11 तारीख को जहाँ तक है कि फाइनल मीटिंग होगी, उसमें उसके बाद ही आपकी जो है लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि 11 तारीख को जो बैठक होगी उसमें सारी चर्चाएं होंगी, इस संबंध में भी होंगी, और आपके जो अन्य संबंध हैं, जो 69,000 जो थर्ड काउंसलिंग है उसके संबंध में भी चर्चा होगी, और उसके पहले भी आ सकता है शेड्यूल वगैरह। तो हम लोग देखते हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए कब तक आ जाए। तो इसमें इनका जो फॉर्मेट है वो जनपद का नाम, जनपद में नियुक्त शिक्षकों की संख्या, कितने शिक्षकों का वेतन भुगतान हो चुका है और कितने का बचा हुआ है, ये सब इनको जानकारी भेजना है। देखिए आज जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE का जो है लेटर जारी हो गया है कि जो सब राज्य में जो है जो टेट है उसको क्या किया जाए, आपका जो है पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी किया जाए। इसी वजह से ये लेटर जारी हुआ है। तो जल्द ही आपको जो है जितने भी टेट हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी, उनको भी लाइफ टाइम कर दिया जाएगा। इस लेटर में उसी के बारे में कहा गया है कि जो 11 तारीख से 11/2/2011 से जो पहली बार हुआ है, तब से जो है ये पूरा टेट का जो सर्टिफिकेट है उस माना जाए। अभी तक तो 7 साल का था, अब जो है इसको पूरा लाइफ टाइम कर दिया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो बचे हुए हैं 5% बेचारे संशोधन मुद्दे पर, जिनका जो है किसी कारणवश जो है भरांक उनका मतलब जैसे कि जितने भी मार्क्स
पाए हैं या उन्होंने प्राप्तांक पूर्णांक में गलती की है, ज़्यादा भर दिए हैं मार्क्स या प्राप्त पूर्णांक आपका जो है कम भर दिया है, तो उनकी मेरिट हाई हो गई है, इस वजह से उनको जो है नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उनके जो है फॉर्म भी एक तरह से निरस्त कर दिया गया है, निरस्त करने का आदेश दिया गया था। तो उसी संबंध में है 69,000 संशोधन कर नियुक्ति दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई टंकड़ी त्रुटि को शपथ पत्र तथा मूल अभिलेख द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करें। तो देखिए जब पेमेंट वगैरह जारी हुआ है तो उसमें भी जो है आपका एक शपथ पत्र के हिसाब से जारी हुआ है। उसके बाद जो है तो उसी हिसाब से ये भी बात कर रहे हैं कि जो है शपथ पत्र लेकर जो है मूल अभिलेख द्वारा आप जो है नियुक्ति पत्र दें। उसमें अगर उनका डिस्ट्रिक्ट वगैरह किसी का चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए और जितने बच्चे हो सके, जिनका हो सके, उनका जो है कल्याण किया जाए। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इतने दिन तक अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। सिर्फ उनके पास रास्ता यही है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश कर सकते हैं सरकार से, और कुछ ज़्यादा उनके हाथ में है नहीं तो सरकार को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। और उनके जो है अगर बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं है या जो गलत तरीके से नहीं डाले हैं फॉर्म, वो उनका जो है उनको नियुक्ति पत्र जारी कर देना चाहिए मूल अभिलेख देखकर। तो धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं आप लोग जब कोई नया अपडेट आता है। थैंक यू।